हेलो एवरीवन। इज इंग्लिश क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग आज तक कंटिन्यू हैं और हम इस फर्स्ट मंथ को ख़त्म करने के बिल्कुल क्लोज हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है। और यदि ये कंप्लीट हो जाता है तो 50% से अधिक, क्योंकि हमने इस पहले मंथ में या पहले महीने में ज़्यादा मेहनत की है, हमने ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम दूसरे महीने में प्रैक्टिस को और बढ़ाना चाहते हैं, प्रैक्टिस पे हम और ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। ठीक है। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन होने वाला है। रिवीजन हर बार हम करते हैं कि हमने अब तक जो सीखा है उसको हम कंटिन्यू साथ में लेकर चल सके। क्यों? क्योंकि जो हमने पीछे सीखा है उसी को हम आगे क्या करेंगे और बदल बदल के यूज करते जाएंगे। कुछ नया नहीं है, क्योंकि हमने देख रहे हैं कि आई वी यू ही शी नेम, इनका हम आज भी यूज कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जब तक इंग्लिश बोलेंगे तब तक इनका यूज होगा और सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। ये वो शब्द हैं जो बार बार काम में आते हैं। ठीक है। इनके अलग अलग तरीके से उपयोग करने के हम जो होते हैं मेथड होते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है। नाउ इज एम आर। अगला रिवीजन का पार्ट टू। हम क्रिया को जानते हैं। क्रिया मतलब क्या? कोई भी एक्शन। और वर्ब्स की आपके पास लिस्ट भी है, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का यूज करने में सीखा है। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करना सीखा है हमने। इज एम आर वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म, ये सारे हमने सीख लिए हैं। इसमें कहीं भी डाउट है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब नहीं पूछ सकते। आपको किसी भी स्टेप में शुरू से आज तक जो भी इस कोर्स में आपने सीखा है, ठीक है, उसमें कहीं भी कुछ डाउट रह जाता है टेलीग्राम पे कर सकते हैं सेंड, और हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अगला जो पार्ट है वो हमने अभी रिसेंटली सीखा इसी वीक में, ये जो क्वेश्चन करना है। और आज हम क्वेश्चन करने का कंप्लीट नॉलेज ले लेंगे कि क्वेश्चन आखिर में होते कैसे हैं। ये सिंपल क्वेश्चन की हम बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल वाले कंफर्मेशन क्वेश्चन कह सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस एंड नो में आता है। किस में आता है? यस एंड नो में। आपने क्वेश्चन करा कि क्या आप चाय पिएंगे? यस एंड नो, खत्म। या तो पिएंगे तो यस, नहीं तो नो, इतना ही। आप क्या पिएंगे, चाय या कॉफी? ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रहे, वो भी आगे आएगा, अगले वीक में आएगा और अगले मंथ में आएगा। फिलहाल क्या है? क्या आप चाय पिएंगे, ये हो सकता है। क्या आप बाजार जा रहे हैं? क्या आप मंदिर जा रहे हैं? क्या आप सोमवार को आएंगे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम इसमें कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन। क्या आप उनसे मिले? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। क्या आप आपकी बात उनसे हुई? ऐसा भी कर सकते हैं क्या? हाँ, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन जिनमें क्या एकदम शुरुआत में आता है, फर्स्ट थिंग क्या कहा आता है, शुरुआत में आता है, और दूसरा जिसका आंसर यस एंड नो होता है। ठीक है। सो रिवीजन कंप्लीट। नाउ अब क्या है, तो अब क्लासरूम में क्वेश्चन। हाँ, अब हम क्वेश्चंस की मतलब भरमार हो जाएगी या बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। क्लासरूम में क्वेश्चन का मतलब क्या, इसको आप ध्यान से देखिए। ये जो फोटो है इसमें एक बच्चा है ऐसे हाथ खड़ा कर रहा है, तो वो क्या होता है कि क्वेश्चन करता है। तो उसी से पूरी कहानी शुरू होने वाली है। देखो, हमने कुछ नया शुरू किया है तो कहानी से करा है। ये मुझे पता है कि कुछ नया होने वाला है। कुछ चीज़ें होती जो सबको पता होती है, तो हमने उसका क्या कर दिया, आपको बता दिया कि हाँ आपको आता है। लेकिन कुछ नया है तो कहानी शुरू हो जाती है। देखते हैं क्लासरूम में क्वेश्चन। ये देखे आप, ये कौन सा बच्चा है? सेकंड। सेकंड बच्चा, ध्यान से देखिए। क्लास में चार बच्चे दिख रहे हैं, चार बच्चे यानी कि चार रो हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसा मान सकते हैं, सामने दिख भी रहा है। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट बेंच पे बैठा है ना, वो तो एक्सपर्ट है, इंटेलिजेंट है, सब जानता है, क्वेश्चन करता ही नहीं है। मतलब इंटेलिजेंट है, समझना। इंटेलिजेंट है, सब जानता है, क्वेश्चन करता है क्या? नहीं नहीं सर, आप गलत बोल रहे हो, हमने तो क्वेश्चन करते देखा है, बहुत क्वेश्चन करता है। लेकिन जिस प्रकार का क्वेश्चन ये करने जा रहा है ना, वो एक ऐसा बच्चा कर सकता है जो पढ़ने वाला भी है, थोड़ा मस्ती वाला भी है ना। सेकंड बेंच पर बैठता है वो, ना फ्रंट में बैठता है ना बैक बेंचर बनता है। कहाँ बैठता है? सेकंड बेंच पे। तो सेकंड बच्चा जो है वो क्वेश्चन करने जा रहा है। सर यही क्यों है? ये जो कहानी है ये आपको बहुत बड़ी चीज सिखाने वाली है, इसको ध्यान से समझो ना। अब सेकंड बच्चा क्वेश्चन क्या करता है, मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन जो कर रहा है ना, ये फर्स्ट बेंचर नहीं कर सकते। जो होता है ना टॉपर्स या जो फ्रंट में बैठते हैं, वो नहीं कर सकते। बैक बेंचर्स कर सकते हैं। लेकिन ये जो बच्चा है, ये जो कि इसको उस चीज का एक्सपीरियंस भी है, या उसने ये पढ़ाई में भी अच्छा है, तो इससे जो मैडम से क्वेश्चन करेगा तो उसको रिप्लाई पॉजिटिव मिल सकता है। ठीक है। तो नाउ सेकंड बच्चा क्वेश्चन क्या करता है, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे? हेलो, होता है ना, क्लास चल रही है, रेस्ट होने वाली है, तो क्वेश्चन कर लिया उसने, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे? मैम से क्वेश्चन कर लिया उसने, इमेजिन कीजिए। सो क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, यही क्वेश्चन है। हमने अब तक सीखा कि क्या हम पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, डू यू रीड, है ना,
ये किया था। नाउ नेक्स्ट हमने देखा, क्या आपने जाना, डिड यू नो, राइट, क्या आपने पढ़ा, डिड यू स्टडी, तो ये हमने पढ़ा अभी तक। नाउ ये जो आने वाला ये क्या है, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्यों ये सेकंड बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा है, इससे हम कहानी को आगे बढ़ाएं। अब देखिए, हम इतना तो जानते हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे, क्या ये हम बोल सकते हैं इंग्लिश में? ऑफ कोर्स, हमने सीखा है, वे तारे देखेंगे, दे विल सी स्टार, हम क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल है। ये हम पढ़ चुके हैं, स्टार्स हमारी स्टेप है, हमने उसमें पढ़ चुके हैं। नाउ नया करना है कि क्या हम क्रिकेट खेलेंगे। रिमेंबर, सेकंड, दूसरा बच्चा। नाउ इंग्लिश का अगर सेंटेंस आप ध्यान से देखें, देखिए, विल वी प्ले क्रिकेट, क्या है, विल वी प्ले क्रिकेट, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, मीनिंग क्या हो जाएगा, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे। कैसे बना सर, कहानी से कुछ लिंक ही नहीं हुआ, अभी हो जाएगा। नाउ वी विल प्ले क्रिकेट, इसके अंदर दूसरा बच्चा कौन है, मतलब दूसरा शब्द कौन सा है, विल। विल को क्या कर दिया हमने, आगे ले आए। देखा ना, वो बच्चा क्वेश्चन पूछने के लिए आगे आया, बाकी बच्चे नहीं पूछ पाए, डर गए। लेकिन सेकंड बच्चा, है ना, सेकंड बेंच वाला सेकंड बच्चा आगे आया। तो बस यही है, सेकंड जो शब्द है ना, वो आगे आया। विल वी प्ले क्रिकेट, और क्वेश्चन पूछ लिया, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे। क्या करा, क्वेश्चन पूछ लिया, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे। ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन आता है, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, विल आई प्ले क्रिकेट। इसमें भी क्या हुआ, दूसरा बच्चा विल, दूसरा शब्द आगे आया। यही पूरा इस कहानी का सार था कि सेकंड बच्चा आगे आके क्वेश्चन करता है, यानी सेकंड शब्द सेंटेंस का आगे आकर क्वेश्चन बनाता है। क्लियर, दैट्स इट। सो नेक्स्ट सेंटेंस, आप क्रिकेट खेलेंगे, यू विल प्ले क्रिकेट। इसमें भी क्या होगा, दूसरा बच्चा आगे आएगा, विल यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलेंगे। ये बिल्कुल बेसिक स्तर है। ये हमने इस थर्ड वीक तक आते आते अभी तक हमने यही करा है कि हमारा जो बेस इसको बहुत मजबूत किया है। और अब जो होगा इस वीक की प्रैक्टिस के बाद से, अब आप अपने आप को फील करेंगे कि हाँ, इंग्लिश में आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ये भी हम जानते हैं। सर इसको हम इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत सिंपल है, तरीका वही है। क्लासरूम में क्वेश्चन, कौन सा बच्चा आगे आता है, दूसरा बच्चा आगे क्वेश्चन करता है। बैक बेंचर्स नहीं पूछते और टॉपर्स भी नहीं पूछते, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी इमेज गिर जाएगी, हम क्रिकेट की बात कैसे करें मैम से, हम तो पढ़ने वाले हैं। तो वो सेकंड बच्चा आगे आता है, क्या कहता है, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे। तो वो सेकंड बच्चा इसमें क्या है, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं। यू आर प्लेइंग क्रिकेट में सेकंड बच्चा, सेकंड शब्द क्या है, आर। सेंटेंस में देखें, यू फर्स्ट है, आर सेकंड है। सो इसी तरह से आगे अगर देखें, वह क्रिकेट खेल, कुछ गलती है इसके अंदर थोड़ा सा, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें भी सेकंड बच्चा इज है, क्या करेंगे, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं, बोल सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट, वह क्रिकेट खेल रही हैं, शी इज प्लेइंग क्रिकेट एंड, इसमें भी सेकंड बच्चा इज है, क्या करेंगे, आगे लगा देंगे, इज शी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रही हैं। तो प्रश्न करने का सिंपल तरीका, क्लासरूम में प्रश्न कौन करता है, दूसरा बच्चा। सेंटेंस में दूसरा शब्द, दैट्स इट। राधा क्रिकेट खेल रही थी, राधा वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें भी सेकंड क्या है, वॉज, क्या कर देंगे, आगे आ जाएगा, सेकंड बच्चा आगे आएगा। वॉज राधा प्लेइंग क्रिकेट, क्या राधा क्रिकेट खेल रही थी। जीवन क्रिकेट खेल रहा था, जीवन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, क्या जीवन क्रिकेट खेल रहा था, वॉज जीवन प्लेइंग क्रिकेट। देखो सभी में हम मूल रूप से क्या कर रहे हैं, दूसरे को आगे कर रहे हैं, दूसरे बच्चे को आगे कर रहे हैं, ठीक है। हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, ये तो हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, सेकंड बच्चा वर, आगे कर देंगे, वर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, याद है, वे तारे देख रहे होंगे, या यूं ना कहे तो अ, हम हम 8 बजे घर आ रहे होंगे, वी विल बी कमिंग एट 8 PM। नाउ दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी सेकंड क्या है, विल है, तो उसे आगे कर दिया। सर ये बी को क्या करेंगे, कोई टेंशन नहीं, सिंपल सा तरीका है, विल को आगे करना है। दूसरा बच्चा कौन है, सेकंड बच्चा विल है ना, तीसरा गया क्या, नहीं, केवल दूसरा।
मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इसमें भी सेकंड क्या है, सेकंड बच्चा विल, तो क्या हो जाएगा, आगे ले जाएंगे, विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। ये सेकंड बच्चा किससे संबंधित है, सेंटेंस के अंदर दूसरे शब्द से। क्लियर। जो हमने वीक 1 में सीखा था, जिसको हम वीक कह सकते हैं कि फर्स्ट लर्निंग वीक था, उसके पहले वार्म अप था, तो उसमें जो हमने सीखा था उन सभी स्टेप्स में अगर आप देखें तो जो दूसरा वाला वर्ड होता है इज एम आर, वॉज वर एंड विल, इनको हम आगे ले जाएंगे, यही करना है। आप सभी क्रिकेट खेल रहे होंगे, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नाउ विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या करा हमने इसमें, दूसरा बच्चा दूसरा वर्ड आगे कर दिया। विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप सभी क्रिकेट खेल रहे होंगे। फाइनली प्रैक्टिस सेशन वी हैव, इसमें आप क्या करेंगे आज, आस्क योर डाउट्स आफ्टर दिस सेशन। इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप तुरंत कम्युनिटी में जाएंगे, क्वेश्चन को पोस्ट कर देंगे, आर मेंटर्स एंड मैं खुद भी वहाँ पे आंसर आपको दे दूंगा। आगे बी एक्टिव एट 8:30, ये टाइमिंग स्टैटिक नहीं है, ये टाइमिंग एक आइडियल टाइम है। इस टाइम पे ऑलमोस्ट सभी बच्चे ऑनलाइन हो सकते हैं, बट जिसका जो बैच टाइम है उसके अकॉर्डिंगली आप ऑनलाइन रहें। ओके, सो इजी इंग्लिश क्लास कम्युनिटी में क्या करेंगे आप सेकंड बच्चा बनेंगे, मतलब जो हमने आज सीखा ना क्लासरूम में क्वेश्चन कौन करता है, सेकंड बच्चा, तो आप सेकंड बेंच के सेकंड बच्चा बन के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और उत्तर भी देंगे। तो ये कैसे करना होगा, सेकंड बच्चा यानी सेंटेंस के अंदर दूसरा शब्द आगे करना है, इतना सा काम। सेकंड बच्चा आगे जाता है क्वेश्चन करता है, मतलब दूसरा शब्द आगे जाता है क्वेश्चन बनाता है, तो वो आपको करना है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे और उनके आपको आंसर देना है। आंसर कैसे देंगे, यस एंड नो में। यदि मैंने पूछा कि आर यू एंजॉइंग द सेशन, आप कहेंगे यस वी आर एंजॉइंग द सेशन। मैंने क्या क्वेश्चन किया था, आर यू एंजॉइंग द सेशन, कि क्या आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप क्या आंसर देंगे, यस वी आर एंजॉइंग द सेशन, हाँ हम इस सेशन का आनंद ले रहे हैं। सिंपल क्वेश्चंस होंगे, सिंपल आंसर्स होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द कम्युनिटी। ये क्या क्यों लिखता हूँ मैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं लाइक मेंटर से, अब तो आप खुद ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक दूसरे से, और प्रैक्टिस पार्टनर आपके साथ में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट स्टिल हम फिर भी कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे आपके लिए, ताकि प्रैक्टिस हम और बेटर कर सकें और अंडरस्टैंडिंग को अच्छा बना सकें। नाउ ये हो गई बात प्रैक्टिस सेशन की, और अब देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा। मतलब इस सेशन में ये जो क्लासरूम में क्वेश्चन है, इस क्लास से हमने क्या सीखा उसको हम एक ग्लांस एक ही बार में समझ लेते हैं। देखें सेंटेंस को, आई सेंड मैं भेजता हूँ, डू आई सेंड क्या मैं भेजता हूँ। ये हमने इतना सीखने के लिए पूरे 2 सप्ताह लगाए हैं, बट इसको आप डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप समझने लगे हैं कि ये कैसे बनते हैं। ये अगर आप समझ गए ना, तो ये मान के चलिए कि इंग्लिश का जो एक बहुत बड़ा हार्ड स्तर होता है वो हमने कवर कर लिया है। अब चीज़ें हार्ड नहीं होगी, अब चीज़ें आसान होने वाली है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये हमारा बेस है। एंड यू नो, जब भी न्यू पर काम करते हैं इट टेक्स टाइम, बट रिमेंबर whenever there is something which takes time that makes time, मतलब कि जो कोई भी चीज समय लेती है तो वो आगे चल के समय आपके लिए क्रिएट करती है, बनाती है, इट मेक्स टाइम। मतलब अभी आपको समय लग रहा है चीजों को संभालने में, बनाने में, लेकिन इन फ्यूचर यही चीजें आपको क्या करेगी, बाकी जो हम सीखेंगे उसको आसान कर देगी, दैट इज मेक टाइम, मतलब उनको समझने में कम समय लगेगा। आई सेंड मैं भेजता हूँ, डू आई सेंड क्या मैं भेजता हूँ, आई सेंट मैंने भेजा, सेंट आई सेंट मैंने भेजा, डिड आई सेंड क्या मैंने भेजा, आई विल सेंड मैं भेजूंगा, विल आई सेंड देखो सेकंड बच्चा आगे। सर ये डू आई सेंड में कोई सेकंड बच्चा, आई स्टिल रिमाइंड यू वंस अगेन, हमने डू और डिड को बिल्कुल सेपरेट सीखा है। आई होप यू रिमेम्बर, क्या सन डूबता है उससे सीखा था, और सी आई डी डी आई डी याद है, सी आई डी डी आई डी डिड, वो वहां से सीखा था। नाउ आई विल सेंड में सेकंड बच्चा होता है विल, क्या करेंगे, विल आई सेंड क्या मैं भेजूंगा, एंड आई एम सेंडिंग मैं भेज रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा, सेकंड बच्चा एम आगे हो जाएगा, एम आई सेंडिंग क्या मैं भेज रहा हूँ। नेक्स्ट आई वॉज सेंडिंग मैं भेज रहा था, वॉज आई सेंडिंग क्या मैं भेज रहा था, वॉज क्या है सेकंड बच्चा। नाउ आई विल बी सेंडिंग मैं भेज रहा हूँगा, विल आई बी सेंडिंग क्या मैं भेज रहा हूँगा, विल क्या है सेकंड बच्चा। ये जो फार्मूला है सेकंड बच्चा, ये फार्मूला पूरी इंग्लिश में केवल यहीं तक सीमित नहीं है, इस कोर्स तक। आप दुनिया का कोई सा भी कोर्स करें ये आपको जरूर मिलेगा, कुछ अलग नाम होगा लेकिन हाँ चीजें यही होगी अंदर से। आई स्लीप मैं सोता हूँ, डू आई स्लीप क्या मैं सोता हूँ, आई स्लेप्ट मैं सोया, डिड आई स्लीप क्या मैं सोया।
आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा। विल आई स्लीप, क्या मैं सोऊंगा। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूँ। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। वॉज आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा था। आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँगा। विल आई बी स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूँगा। ये सेंटेंस है। और इसे हम कहते हैं क्वेश्चन आंसर। आप देख रहे होंगे इसमें उल्टा है, पहले आंसर फिर क्वेश्चन है। तो इसी को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आई एंटर, मैं प्रवेश करता हूँ। डू आई एंटर, क्या मैं प्रवेश करता हूँ। ये जो हमने अभी देखा, ये 6 सेंटेंस के 12 हो चुके हैं। बस यही मेन चीज़ें हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बहुत कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब आगे जो भी सीखेंगे वो इससे हार्ड नहीं हो सकता, या यूँ कहूँ कि इससे बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। सबसे बड़े कॉन्सेप्ट यही होते हैं। बिगिनिंग, शुरू करना ही कठिन होता है। नाउ आई एम एंटरिंग, मैं प्रवेश कर रहा हूँ। एम आई एंटरिंग, क्या मैं प्रवेश कर रहा हूँ। बाकी सेंटेंस आप पढ़ लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट लेक्चर, एंड आई होप कि इस वाले लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए, ये कोई ऐसा नहीं कि आज हमने अचानक से कर दिया। वी स्पेंट मोर देन 2 वीक्स, 2 सप्ताह से अधिक समय हमने केवल तैयार किया अपने आप को इस स्तर पे आने के लिए। नाउ वी आर ऑन दिस स्टेज कि हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और यही आपको करना है। कम्युनिटी में आपका एक ही रोल है, क्या, क्वेश्चन पूछिए, आंसर दीजिए। आपका जो प्रैक्टिस पार्टनर है वो डिफाइंड है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ। और यदि कभी वो अपसेंट होते हैं तो उनकी केस में आप किसी और से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं, you have the contract, there is no contract, there is no such thing in this group। so आप बिल्कुल फ्री हैं क्वेश्चन आंसर करने के लिए, क्योंकि हमारा एक ही इंटेंशन है, हम सबका एक ही इंटेंशन है, केवल सीखना, क्वेश्चन आंसर करना एक बेस्ट तरीका है। क्योंकि हम अपने लाइफ में, in the whole life we only do this thing, we just ask question and answer to those questions। हम अगर क्वेश्चन आंसर पूरे जीवन में करते हैं तो इंग्लिश में भी हमें वही करना है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश में करना है। क्या चीज़ें नहीं होगी, कुछ वर्ब सीख लिया हमने, उससे हम कर सकते हैं। कुछ सेंटेंस हमने देखे, उससे हम कर सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन करना आप शुरू करिए एंड आगे बढ़ते जाइए।